हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली ऐसा कौन सा चीज़ है या फिर रीज़न है जो आपको डेफिनेटली ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से। ओके, सो हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 ग्रुप है। ओके, इन 4 कार्ड्स में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आपके फर्स्ट ग्रुप में है बुक। ओके, सेकंड ग्रुप में है क्लोवर, आपके थर्ड ग्रुप में है सन। ओके, एंड आपके फोर्थ ग्रुप में है कॉफिन। ओके, सो इसका क्लोजअप व्यू भी दिया होगा। ओके, आप वहाँ जाके टाइम स्टैम्प्स में चेक कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली इस सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग्स का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। सो चलिए दोस्तों, इन 4 पाइल में से या फिर 4 कार्ड्स में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप वीडियो को पोस्ट करना चाहेंगे देन डेफिनेटली आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आपके फर्स्ट ग्रुप में है बुक, सेकेंड ग्रुप में है क्लोवर, थर्ड ग्रुप में है सन एंड फोर्थ ग्रुप में है कॉफिन। ओके, सो आप जिस किसी कार्ड की तरफ आप ड्रॉन होते हो आप वो चूज़ कर सकते हो। ओके, सो या आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ देन। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने बुक सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड। ओके, सो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, सो आपको क्या ब्लॉक कर रहा है? सो व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ? What is blocking you from moving forward in your life? Okay, one more card. What is blocking group number 1 from moving forward in your life, please? What is blocking group number 1 from moving forward in your life? What is blocking group number 1 from moving forward in your life? Okay, here we go. So bottom of the deck है 7 of cups. सो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, मोस्टली ये ऑलमोस्ट रिवर्स्ड आया आपका। सो आप में से बहुत लोग किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हो शायद। ओके, दैट्स पॉसिबल। सो आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वंस। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड आपका लास्ट कार्ड जो निकला है वो है 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ये आपके लव लाइफ के केस में हो सकता है या फिर ये आपके घर ओके फैमिली लाइफ के केस में भी हो सकता है, जिसको लेके आप में से बहुत लोग शायद बहुत कंफ्यूज्ड हो। ओके, आप कुछ क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहा है कि आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए कि इसी सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंटली आपको और थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप क्लैरिटी ढूंढ नहीं पा रहे हो जिसके वजह से आई एम सीइंग दैट यू आर प्रीटी मच स्टक। लेकिन विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स अपराइट मुझे डेफिनेटली देख के यहाँ लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को आंसर्स ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, आपको अगर आंसर्स चाहिए था आपको ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि ये आपके सामने है ये आंसर्स। ओके, बट आई एम सीइंग कि आप अपने आप को ट्रैप कर रहे हो इस सिचुएशन में। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप एक कनेक्शन को लेके क्वेश्चन कर रहे हो, आई एम सीइंग दैट दिस कनेक्शन इज़ वेरी गुड। ओके, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, ये इंसान भी आपके लिए सही है क्योंकि आपका 4 ऑफ वंस अपराइट आया है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आपको डाउट हो रहा है इस इंसान को लेके या फिर एक कनेक्शन या फिर सिचुएशन को लेके, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इट्स द राइट वन फॉर यू। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप अपने आप को ट्रैप कर रहे हो अपने खुद के दिमाग के अंदर। ओके, उसके वजह से आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है चीज़ों को क्लियरली देखने से। ओके, सो Let's pull out 2 cards from the tarot, the good tarot. Okay, ये कॉलेट बैरन रेड का है। सो यहाँ से 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, सो
What is blocking group number 1 from moving forward in your life, please? What is blocking group number 1 from moving forward in your life, please? Right underneath the 6 of Swords. What is blocking group number 1 from moving forward in your life, please? Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वंस, डेफिनेटली. नेक्स्ट कार्ड, what is blocking group number 1 from moving forward in your life? Okay, ace of cups है. Okay, one more time. What is blocking group number 1 from moving forward in your life, please? Okay, so 8 of wands. Okay, जो कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के बारे में बोलता है, एक बहुत ही बड़ा सा अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बोलता है. ओके, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप में से बहुत लोग एक ऐसे जगह से आ रहे हो जहाँ पे आप लैक फील कर रहे हो शायद. ओके, अपनी सिचुएशन को लेके, या फिर आपको यहाँ पे बहुत ही एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे इवन इफ़ आपके सामने सब कुछ अच्छा चल रहा है, इवन इफ़ आपके पास जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, देयर इज़ एन इमोशन ऑफ फीलिंग लैक, ओ ये ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं रहेगा, या फिर यू आर समवट, आप में से बहुत लोग वर्स्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, यानी कि ये जो भी होगा इतना पॉजिटिव रिजल्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोग वैसे एनर्जी में रह रहे हो जिसके वजह से आप अपना जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी ब्लॉक कर रहे हो, आप में से बहुत लोग. ओके, सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वंस अपराइट है. सो आप एक फायर साइन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो शायद, आप में से बहुत लोग, जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस परहैप्स. ओके, या फिर आप में से बहुत लोग एयर साइन भी हो सकता है. ओके, आप में से किसी के लिए ये इंसान एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई. पर आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सही है, बट देयर इज एन एनर्जी अराउंड फीलिंग लैक. ओके, और वही यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है एक्चुअली थ्रू आउट योर होल रीडिंग. सो लेट्स पुल आउट 2 more cards from the Earth Magic Oracle card. Okay, what is blocking group number 1 from moving forward in your life? What is blocking group number 1? Okay, reversed. One more card. What is blocking group number 1 from moving forward in your life? Creation. Okay, perspective है, Milky Way, bottom of the deck. So आपका एंसेस्टर्स, जनरेशन्स आपका रिवर्स्ड आया है. ओके, सो नेक्स्ट है आपका ड्रीम टाइम, जो कि है क्रिएशन. ओके, सो डेफिनेटली आप बहुत ही एक ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो, या फिर ऐसे जगह से आ रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि, या फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर्ड है, ये जो आपका पैटर्न है, ये जो थॉट पैटर्न है, जहाँ पे आप बार बार रिपीटेटिवली ये चीज़ सोच रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे लाइफ में. ये जो आपका सपना है, ये आपको दिस इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट. ओके, यानी कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ऐसा हो. ओके, आप एक बहुत ही सुंदर सा फैमिली बनाए. आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक मैरिज लाइफ को लेके एक ड्रीम हो सकता है. ओके, आप में से किसी के लिए इट्स पॉसिबल ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ घर आपको चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर जगह में एक घर चाहिए. ओके, ये भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स लव. ओके, यहाँ पे जहाँ पे आप में से बहुत लोग एक ड्रीम है आपके दिल में अपने लाइफ को लेके, फ्यूचर लाइफ को लेके, लेकिन समहाउ आप खुद ही अपने आप को स्टक रख रहे हो एक जगह में ये सोच के कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है. ओके, एंड ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो वैसा एक थॉट पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से आपका जो पैटर्न है ये अगर आप तोड़ना भी चाह रहे हो ना, तोड़ नहीं पा रहे हो. ओके, क्लैरिटी आपके सामने ही है कि अरे सब कुछ आंसर्स आपको मिल गया है. ओके, यही आपके लिए सही है, ये इंसान आपके लिए सही है, चाहे कुछ भी हो. यहाँ पे क्लैरिटी बहुत मिल रहा है आपको. ओके, बट समहाउ आई एम सीइंग कि आप अपने आप को फिर से जो पैटर्न है, पास्ट का जो पैटर्न है, आप उसमें ही अपने आप को फिर से ले जाते हो, एंड वही अपने आप को बार बार यू काइंड ऑफ लाइक कीप योर सेल्फ स्टक. आप अपने आप को ही वहाँ अटका के रखते हो. ओके, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. ओके, सो let's pull out last 2 cards. Okay, sorry, not last 2 cards. Let's pull out. Okay, so
I'm so sorry. Let's pull out from Wisdom of Avalon. Okay, Wisdom of Avalon Oracle card. 2 कार्ड यहाँ से खींचते हैं. Okay, what is blocking group number 1 from moving forward in your life, please? What is blocking group number 1 from moving forward in your life? Okay, आपका first card है the Fire Fairy, creative action, optimism. Okay, again. One more card. What is blocking group number 1 from moving forward in your life? The owl है यहाँ पे, deception, wisdom. Okay. So यहाँ पे आपको इतना मैसेजेस मिल रहा है, लेकिन आपका जो डर है ये आपको एक जगह पे अटका के रख रहा है. So for most of you, आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है एंड आप फिर भी सोचते रहते हो हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आपकी लाइफ में आप कभी भी एक ऐसा इंसान नहीं ढूंढ सकते हो जो एकदम आपके ड्रीम्स में जैसा होता है वैसा सेम हो. ओके, आप में से कोई शायद ऐसे थॉट पैटर्न में घुसे हुए जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपका जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में कभी चेंज नहीं हो सकता या फिर कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ओके, सो वही आपका एक ब्लॉकेज है एक्चुअली, क्योंकि फायर फेरी जो है ये अक्सर एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो अपने लाइफ को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, एंड आपको मालूम है कि आप इसको पूरी तरह से चाहे कुछ भी हो रियलिटी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो ये एक सेल्फ खुद को लेके एंड खुद के ड्रीम्स को लेके एक कॉन्फिडेंस उसको जताता है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इट्स पॉसिबल. ओके, अगर आपका कुछ सपना है देन इट्स पॉसिबल दैट यू कैन मेक इट हैपन. ओके, एंड आपका जो ब्लॉकेज है वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में. ओके, ये जो डर है ना कि फिर से फ्यूचर में जाके ये डिसअपॉइंटमेंट ही देगा, हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगा. ऑल दोस काइंड ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ थॉट पैटर्न जहाँ पे आप बार बार सोच रहे हो कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, इट्स टू गुड टू बी ट्रू. ओके, मैं इतना ज़्यादा अच्छा डिज़र्व नहीं करती जितना मैं अपने सपने में बार बार इमेजिन करती हूँ या फिर करता हूँ. ओके, कि ऐसा होगा ऐसा होगा. सो वैसा जो थॉट पैटर्न है ये डेफिनेटली आपको एक बहुत ही पुराना पैटर्न में स्टक रख रहा है. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एंसेस्ट्रल है ये पैटर्न, यानी कि ये जो थॉट पैटर्न है जहाँ पे इट मे बी सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड, चाहे कुछ भी हो हमें सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर कुछ भी हो शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आप जैसे आपके रिलेटिव्स का घर रहा है या फिर आप जैसे फैमिली से हो वहाँ पे शायद पूरी तरह से बैलेंस्ड एंड स्टेबल मैरिज लाइफ आपने कभी देखा नहीं है शायद. ओके, दैट मे बी पॉसिबल, जिसके वजह से आपका एक्सपेक्टेशंस आप इतना हाई करने के बारे में सोचने से भी आप डरते हो कि ओह दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो वैसा भी हो सकता है. आप में से बहुत लोग शायद वैसा आप देख चुके हो शायद अपने लाइफ में वैसा सिचुएशन जहाँ पे आपने कभी भी हैप्पीली मैरिड कपल कहीं भी आपने देखा नहीं है अभी तक. दैट्स पॉसिबल, या फिर अपने घर में ही सही. ओके, बट आई एम मोस्टली सीइंग कि ये बस आपका थॉट पैटर्न है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, जहाँ पे आप बार बार डर रहे हो कि चाहे जो भी हो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको जाके हैप्पीनेस नहीं मिलता है एंड एंड में जाके आपको उसी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. सो उस सब बात का एक डर, एक फियर यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है. एंड आप में से बहुत लोग तो ऐसे सोच रहे हो कि जहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी ये इंसान है. ओके, एंड यू आर डाउटिंग कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा इवन इफ आपके सामने ये इंसान पूरी तरह से फिज़िकली खड़ा है एंड सब कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल ही दिख रहा है आपके फिजिकल रियलिटी में, लेकिन आप बार बार सोच रहे हो कि इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सीइंग. सो वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1? ओके, ब्लॉकेज के केस में. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका फ्रेजा बोल्ट. ओके, सो यहाँ पे आपका जो
करेज है ना, एंड एडवेंचरियस साइड है, उसको आपको निकालने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डरते हो एक नया टेरिटरी में पैर रखने से, ओके, जहाँ पे आप कभी भी घुसे नहीं हो अपने लाइफ में, कुछ नया एक्सपीरियंस करने से आप डरते हो, ओके, दैट्स पॉसिबल एज वेल। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, द आउल स्पिरिट इज़ आउट हियर, जिसका मतलब ये है कि आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ट्रूथ क्या है, इल्यूजन क्या है, ओके, एंड आपका फियर, आपका खुद का डर भी आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये डर कैसा है एंड ये आपको कैसे अटका के रख रहा है एक जगह पे, ओके। यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना पड़ेगा अपना। यहाँ पे डिवाइन पैशन है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, ओके। आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, ओके, खुद को लेके, ओके, कि आपको आपका ड्रीम्स क्या है, आपको क्या फुलफ़िल करने का मन है इस लाइफ टाइम में, ओके, एंड उसको कैसे फुलफ़िल करना है, ओके। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने ड्रीम्स को ही डिनाई कर रहे हो क्योंकि आप एक डर के जगह से आ रहे हो, एंड उसी की वजह से आपका जो बेसिकली जो ब्लॉकेज है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। सो ऑप्टिमिज्म लाइए, ऑप्टिमिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने फ्यूचर को देखिएगा, जो विजन है आपका उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखिएगा, ओके, दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड जैसे कि आपने बुक सिलेक्ट किया है, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे आप में से किसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ बुक शायद सजेस्ट होगा, या फिर ये बार बार सजेस्ट हो रहा है आपके किसी एक सोशल मीडिया पेज पे या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है, ओके, एंड इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। आपको ये इसके थ्रू से बहुत मैसेजेस मिलेगा या फिर कहीं कुछ ना कुछ लिखा हो सकता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए परहैप्स, ओके। बट ऑल्सो द बुक ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि यहाँ पे आपका जो लाइफ का एक पेज है ना, यू नो, ये टर्न हो रहा है एंड आप एक अपने लाइफ के नए पेज में आप जा रहे हो, ओके। सो बेसिकली आपका जो लाइफ है वो बुक जैसा है, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो अभी नया फेज स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही नया सा एक चैप्टर है आपके लाइफ में, ओके, एंड ये आपको समझना है, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। सो थैंक यू सो मच, ओके। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली फायर साइन हो शायद, या फिर आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो शायद। यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई है आप में से बहुत लोगों के लिए, लिब्रा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये क्लोवर सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू इन योर लाइफ, ओके। सो बेसिकली आपको ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स, ओके, अपराइट। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ये आपका पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट, ओके। व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। सो 7 ऑफ कप्स, अपराइट, ओके। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वंस। सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे या आप में से बहुत लोग एक सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, डेफिनेटली, ओके। ये एक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये एक सिचुएशन, फ्रेंडशिप भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, एक करियर भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। आप कुछ ना कुछ सिचुएशन है अपने लाइफ में, डेफिनेटली वो छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। बट आई एम गेटिंग कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे बहुत सारा इमोशंस है जो somehow is not serving you, okay। यहाँ पे कुछ इमोशंस है जो मोस्टली इज बेस्ड
ऑन निगेटिविटी। ओके, यहाँ पे बहुत ही निगेटिव इमोशंस देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे आप में से किसी के लिए। ओके, सो आई एम सीइंग आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोग्रेस आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आफ्टर यू मूव्ड ऑन, सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है उस एनर्जी से कोप करने के लिए। ओके, आई एम सीइंग दैट ये एक ऐसा जर्नी लग रहा है आपको जहाँ पे इवन इफ़ आपने इतना एक करेजियस डिसीजन लिया है अपने लाइफ में किसी एक सिचुएशन को छोड़ने का एंड आगे बढ़ने का, आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है। ओके, कि कहीं आपने सही डिसीजन बनाया कि नहीं। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स पॉसिबल। ओके, ये एक आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक मैरिज हो सकता है, ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, एक लवर हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए एक रिलेशनशिप। ओके, बट आई एम सीइंग दैट एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड आप और ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं ये जर्नी इतना स्लो है, ये हीलिंग प्रोसेस इतना स्लो है कि आपने ये सही डिसीजन बनाया कि नहीं बनाया। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग। ओके, सो आप में से बहुत लोग के लिए यहाँ पे डेफिनेटली विद द क्लोवर एज वेल, यहाँ पे आप पीस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, इमोशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे ग्राउंडेडनेस भी ढूंढ रहे हो आप, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसके वजह से आपको डाउट हो रहा है कि ये आपका जर्नी है कि नहीं है। बट एब्सोल्युटली आई एम सीइंग कि ये सही जर्नी है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आप में से किसी के लिए 1 पर्सन के लिए हो सकता है ये। ओके, जहाँ पे पेज ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जो डेफिनेटली आपको सर्व नहीं कर रहा था। ओके, या फिर सर्व अभी भी नहीं कर रहा है ये इंसान शायद। ओके, यहाँ पे बहुत ही निगेटिव काइंड ऑफ आउटलुक है किसी एक इंसान का आपके लाइफ में। ओके, सिचुएशंस को लेके एंड समहाउ इमोशनली टर्मोइल क्रिएट करता है ये इंसान। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है, जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को अनस्टेबल फील करा रहे हो, क्योंकि आप खुद ही ओवरथिंक कर रहे हो अपने जर्नी को लेके। ओके, क्योंकि ये प्रोग्रेस इतना स्लो है। ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम द गुड टैरो। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ से निकालते हैं। सो व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ? ओके, लेट्स पुल आउट 1 card please. What is blocking group number 2 from moving forward in your life, please? What is blocking group number 2 from moving forward in your life? So bottom of the deck है 3 of swords, okay, upright, जो कि एक ऐसे सिचुएशन को बोलता है। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ चॉइस बनाया अपने लाइफ में। 4 of swords upright, okay. नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ swords। यहाँ पे क्लैरिटी इवन इफ आपको मिला है, ये आपको इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल फील करा रहा है ये सिचुएशन। आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आप एक हार्ट ब्रेक से रिसेंटली निकल के आए हो एंड ये आपके लिए इजी नहीं था। ओके, आप में से बहुत लोग अभी भी हीलिंग प्रोसेस से चल रहे हो, जिसके वजह से अभी भी डिफ़िकल्टी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ से 2 कार्ड्स निकालेंगे। सो व्हाट इज blocking, okay, what is blocking group number 2 from moving forward in your life, please? What is blocking group number 2 from moving forward in your life? Okay, so bottom of the deck has solitude island. So आप में से बहुत लोग as well you are feeling lonely as you are dealing with this healing process. Yeah, okay, so next है आपका ceremony invocation, okay, जो कि cleansing के बारे में बोला जाता है, cave sanctuary. सो ये हील होने में बहुत टाइम ले रहा है। ओके, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिला है। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको क्लियर कट आंसर डिवाइन ने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, एंड यही जो आंसर है ये डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फील करा रहा है आपके अंदर ही। एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये और ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन दे रहा है कि क्या हो गया आपके लाइफ में। ओके, एंड आप कहाँ जा रहे हो उसको लेके भी यहाँ पे क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एज वेल एज आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा वाइब है विद द सेरेमनी इन्वोकेशन। आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, यहाँ पे बहुत क्लींसिंग हो रहा है। ओके, ये लाइक लिटरली
आपके लाइफ में क्लींसिंग हो रहा है, ओके। इवन इफ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आपके लाइफ में फिजिकली क्या हो रहा है, बट एक्चुअली स्पिरिचुअली यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, ओके। यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। इवन इफ आप इसको अपने फिजिकल आई से देख नहीं पा रहे हो, ये एक्चुअल में हो रहा है, ओके। दिस इज हैपनिंग फॉर रियल, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे और ज़्यादा हीलिंग होगा आपके लाइफ में, ओके। यहाँ पे केव सेंचुरी है। यहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे एक ऐसा वाइब है, अगर आप बहुत ही कन्फ्यूज्ड, इमोशनली कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो, देन ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप उसके लिए एक क्रिएटिव आउटलेट चूज़ करें। ये पेंटिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, या फिर पोइट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो गो अहेड एंड डू दैट, ओके। एक्सप्रेस इट थ्रू योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो उससे आपका जो जितना भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो वो थोड़ा सा एटलीस्ट रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हो, एंड यही आपके माइंड में और ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही कंफ्यूज जगह से आ रहे हो। आपको मालूम नहीं चल आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस डायरेक्शन जा रहे हो। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए, आप जैसे कि घर में हो शायद, ओके, आप और ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हो शायद, आप में से बहुत लोगों के एज यू आपका होम स्पेस जो है, आप जैसे कि वहाँ रहते हो, आई एम सेइंग कि देयर्स लाइक मोर कन्फ्यूजन। आप जब काम से वापस आते हो अपने घर, आई एम सीइंग यहाँ पे आपका माइंड जो है वो फिर से इट गोज बैक टू ओल्डेस्ट थॉट्स, ओके। दिस इज़ फॉर वन पर्सन। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप डेफिनेटली एक ऐसे सिचुएशन से इसलिए चल रहे हो क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में, एंड ये हीलिंग डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है, ओके, या फिर ज़रूरत है ये आपके लिए, ओके। दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे एज आप हीलिंग कर रहे हो, आपके लाइफ में और ज़्यादा सुंदर या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंसेस जो आपके लिए बना है वो सब धीरे धीरे आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको हील होना पड़ेगा, जिसके वजह से आप डेफिनेटली थोड़ा सा एक आइसोलेटेड फील कर रहे हो शायद, बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन दिस गाइस, ओके। सो ये डेफिनेटली आपको समझने की ज़रूरत है। सो let's pull out 2 more cards from Wisdom of Avalon, okay. So what is blocking group number 2 from moving forward in your life, please? Okay, यहाँ पे birth rebirth है, so yeah, 2 more cards, 1 more card. What is blocking group number 2 from moving forward in your life, okay. Bottom of the deck है disruption, okay. मुझे लगा कैंडल बुझ गया, बहुत ही बहुत ही एनीवेज, लेट्स सी, यहाँ पे डेथ है, ओके, डेथ अपराइट। सो डेफिनेटली बर्थ रीबर्थ एंड डेथ, दिस इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ मेजर शिफ्ट जो आपके लाइफ में हो रहा है, एंड ये एक ऐसा फेज़ हो रहा है आपके लाइफ में जिसके बाद जब आप ये ओवरकम कर लेंगे, ये पूरी तरह से आप इस सिचुएशन से हील होने वाले हो। ये जो फेज़ है, ये जो एक्सपीरियंसेस है आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उससे आप हील करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ओके। दिस इज़ लाइक अ मेजर फेज ऑफ योर लाइफ, ओके, एंड दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली आपके लाइफ में, ओके। आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो, इवन इफ़ ये बहुत ही स्लो है ये प्रोसेस, ये एक्चुअली आपके भलाई के लिए हो रहा है, ओके। दिस इज़ अ ब्लेसिंग, एंड इसके बाद आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगा जब आप ये फेज़ पार कर लेंगे, ओके। आप जब घूम के देखेंगे, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्यों होना था आपके लाइफ में, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऑलरेडी यहाँ देख के लग रहा है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये क्यों हुआ है आपके लाइफ में, एंड क्यों होना चाहिए था ये आपके लाइफ में। डेफिनेटली मुझे देख के लग रहा है कि आपको ऑलरेडी आइडिया है, ओके। इट्स ओनली अबाउट द इमोशन, आप इसके साथ सेटल नहीं हो पा रहे हो ये नया चेंज को लेके, ओके। ये बहुत ही अलग सा एक चेंज है आपके लाइफ में जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है डेफिनेटली, बट इवेंचुअली आप इसको ओवरकम कर लेंगे, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में। सो वाओ, दिस इज़ लाइक बिग आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड ये डिसरप्शन जो है
दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ओके। डेफिनेटली ये जो एक शिफ्ट आया है, ये एक जो लाइटनिंग काइंड ऑफ मोमेंट आया है आपके लाइफ में, लाइटनिंग बोल्ट काइंड ऑफ मोमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ओके। ये होना ही था आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट यूनिवर्स को लाना था आपके लाइफ में. So that's what is going on, okay. So one last card for group number 2, please. What is blocking group number 2 from moving forward in your life, please? So okay, यहाँ पे है यमन्या, ओके सॉरी यमन्या, ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि important doors are opening for you right now, walk through them. So definitely यहाँ पे नया अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगा, चाहे कुछ भी हो, ओके. सो यहाँ पे है हथौर, रिसेप्टिविटी, ओके, जो कि बोलता है कि अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, ओके. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो फेमिनिन एनर्जी, आई एम सो सॉरी, आई एम, मेरा टंग, ओके, आजकल मेरा टंग जो है वो मेरे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है डेफिनेटली, ओके. यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो रहा है मेरा, बट एनीवेज आई एम सीइंग कि आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो और ज़्यादा सरफेस में आ रहा है, यानी कि ये डेफिनेटली आपका बहुत ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, जिसके वजह से आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे, ओके. एंड आपको मैसेजेस भी मिल रहा है वन आफ्टर अनदर, ओके. दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये डेफिनेटली एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है, एक ऐसा फेज है, ओके. इट्स लाइक बेसिकली डार्क नाइट ऑफ द सोल. ये बहुत ही डीप है. एंड आई एम सीइंग कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आपका जो एबिलिटीज़ है, साइकिक एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स एंड इंट्यूशन जो है वो आपका सरफेस में आ रहा है धीरे धीरे, ओके. एंड यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा, ओके. आपको अभी भी बहुत कुछ चीज़ें इजीली समझ में आएगा जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे अपने सिचुएशन को. इवन इफ सामने वाले के इंसान की सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, ओके, कि ब्लॉकेज क्या है एंड क्या फिक्स करना चाहिए, या फिर उनका इंटेंशन क्या है आपको लेके, वो सब चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएगा, ओके. दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन. सो आप में से बहुत लोग बहुत ही सेंसिटिव फील करेंगे अभी. एंड आपका जो आप में से बहुत लोग ऑल्सो आई एम सीइंग कि यू आर अवेकनिंग टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ओके. यानी कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप एक एम्पैथ हो, आप एक हीलर हो, आप में से बहुत लोग, ओके. एंड वैसा फेस चल रहा है आपके लाइफ में. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट योर सेल्फ रिसीव इट. आप डिनाई मत कीजिए इस नया जर्नी को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड, ओके. आराम से इसके साथ फ्री फ्लो काइंड ऑफ एक एनर्जी में घुसिए एंड आप आराम से विदाउट डिनाइंग इट आप जैसे कि आगे बढ़ते जाएंगे एंड हीलिंग आपके साथ यू खुद ब खुद होता जाएगा, ओके. एंड आई एम सीइंग यू विल बी ओवरकमिंग एवरीथिंग. आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिएगा. जो भी हो रहा है सही टाइमिंग में हो रहा है एंड जो भी हो रहा है आपके साथ ये एक्चुअली होना ही था, ओके. यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लिखा हुआ था एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ योर लाइफ. ये आपका एक्चुअली फेज है जब आपके लाइफ में शिफ्ट आना ही था, ओके. सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सीइंग, ओके. सो आप में से बहुत लोग, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप कौन हो एंड आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील कर रहे हो धीरे धीरे. वही प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में, ओके. आप इसको डिनाई करने की कोशिश करो एंड वही आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, बट एक्चुअली आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली हो कौन, ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो दिस वाज योर रीडिंग, ओके, ग्रुप नंबर 2. सो हमें से बहुत लोग डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो. यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे कैंसर है एज वेल फॉर सम ऑफ यू, ओके. व्हाट एल्स. सो मुझे एक्चुअली वही देखने को मिल रहा है. सो बेसिकली मुझे बस कुछ ही साइंस देखने को मिल रहा है. सो साइन से साइन पे मत जाइएगा, ओके. एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके. ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये सन सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके. आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड, ओके.
What is blocking group number 3 from moving forward in your life, please? Okay, what is blocking group number 3 from moving forward in your life, please? Okay, what is blocking group number 3 from moving forward in your life, please? Okay, and last card, what is blocking? Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका Queen of Swords. Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 5 of Wands. Okay, सेकेंड कार्ड है 5 of Cups. ओके, नेक्स्ट है आपका 3 of Pentacles. नेक्स्ट है आपका 4 of Swords. ओके, सो आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से शायद एक ऐसे या ये करियर के केस में हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली देख के लग रहा है कि आपके आसपास के एनर्जी में आप हमेशा एक ऐसे सिचुएशन से डील कर चुके हो जहाँ पे लोग आपके साथ compete करते हैं या फिर आपको लगता है कि आप उनके साथ कंपटीशन में हो. ओके, ये आपके करियर के केस में हो सकता है. आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो परहैप्स वहाँ पे बहुत कंपटीशन है. ओके, एंड हमेशा आपको लगा है कि यहाँ पे फेलियर रहा है शायद. ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो डिसअपॉइंटमेंट में रेदर देन जो आपके पास ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट करने के जगह आप फोकस्ड हो जो कुछ गलत हुआ आपके लाइफ में उसको लेके. ओके, सो यहाँ पे यू आर सीइंग योर ग्लास प्रिटी मच हाफ एम्प्टी. ओके, रेदर देन हाफ फुल. ओके, आपको अपना जो ग्लास है वो आधा एम्प्टी दिखाई पड़ रहा है परहैप्स. ओके, जिसके वजह से आप अपनी सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो. ओके, एंड वही आपको और ज़्यादा डिले कर रहा है और एक ब्लॉक जैसा बन गया है. क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ है जो आप अप्रिशिएट करेंगे देन आप डेफिनेटली जो एक पोर्टल है ना वो खोल लेंगे अपने लाइफ में. ओके, जो एक एबंडेंस का पोर्टल है. सो बेसिकली यहाँ पे यू हैव अचीव्ड समथिंग. ओके, जिसको आपको अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसी से आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सा आप क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में. ओके, एंड विद द 3 of Pentacles आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप अपना जो सिचुएशन है उसको अप्रिशिएट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे देन यहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा आपको चाहे कुछ भी हो. ओके, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा एंड आई एम सीइंग दैट दिस विल मेक यू रियली हैप्पी. ओके, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. ये एक हीलिंग जैसा एक जो प्रोसेस है वो आपके लाइफ में स्टार्ट होगा थ्रू दिस. ओके, सो यहाँ पे द गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ओके, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, प्लीज. वन मोर कार्ड. सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका एस ऑफ स्वर्ड्स जो कि क्लैरिटी के बारे में बोलता है. ओके, सो आप में से बहुत लोग अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा से आपको बहुत ही ज़्यादा आपके डिसीजंस को लेके दे ट्राई टू मेक यू फील बैड. ओके, आपको बहुत ही ख़राब फील करने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग. देन इट्स बेस्ट कि आप अपने आप को उन सब लोगों से डिटैच कर ले क्योंकि ऐसे लोग डेफिनेटली आपको सर्व नहीं करेंगे. ओके, एंड ऐसे लोग डेफिनेटली आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो ड्रीम्स है उसको प्रोटेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज वेल एज ये आपका खुद का एक प्रेशियस ड्रीम्स है जिसको आपको ही प्रोटेक्ट करना है. ओके, क्योंकि ये आप ही पूरा कर सकते हो. यहाँ पे किसी और का रोल नहीं है. सो बेसिकली किसी और का जो बात है या फिर वर्ड्स है उसको अपने ड्रीम्स को इफ़ेक्ट करने मत दीजिएगा या फिर आपका जो माइंड है उसको इफ़ेक्ट करने मत दीजिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. आपका इंट्यूशन आपको किस डायरेक्शन बुला रहा है उस तरफ आगे बढ़िए. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द 10 of Swords. यहाँ पे जो आप एक सैडनेस ले रहे हो ना बहुत टाइम से कैरी कर रहे हो उसको जाने दीजिए. ओके, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपके सामने ऑलरेडी है. यानी कि कोई लोग हैं जो आपको डेफिनेटली खुश नहीं देखना चाहते हैं एंड इट्स बेस्ट कि आप उनको रिलीज़ करें या फिर इस सिचुएशन को ओवरऑल रिलीज़ कर दें. ओके, या में से बहुत लोगों के लिए ये करियर भी हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, so let's pull out 2 cards from Earth Magic. Okay, what is blocking group number 3 from moving forward in your life, please?
जिन्होंने भी सन सिलेक्ट किया है, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ प्लीज। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस। ओके, सो या नेक्स्ट कार्ड, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ प्लीज। सो यहाँ पे है विजिलेंस, स्टोन पीपल। सो आप बहुत टाइम से ये सब चीज़ें देख रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन आप पकड़ के बैठे हुए हो उसको अभी भी। ओके, यहाँ पे रिवर है, मूवमेंट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड। अगर आपको कोई सिचुएशन डिप्रेशन दे रहा है, देन इट्स बेस्ट कि आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़े। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत टाइम से उस जगह पे हो जो डेफिनेटली आपको सर्व नहीं कर रहा था। ओके, सो आप में से बहुत लोग ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपके दिल में है, कुछ ना कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हो। आप में से बहुत लोग ओके, ये बहुत ही आर्टिस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है। सो ये एक बहुत ही आर्टिस्टिक एंडिएवर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है। ओके, अगर आपके दिल में कुछ आइडियाज़ है किसी एक रास्ते को लेके, देन गो अहेड एंड डू दैट। ओके, क्योंकि ये आपका ही रास्ता है। ओके, एंड यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़े। ओके, अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए। ओके, बिकॉज दैट्स द राइट जर्नी फॉर यू। यहाँ पे जो आपका सपोर्ट में नहीं है, दे आर नॉट फॉर यू। ओके, ये लोग आपके लिए नहीं है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूवमेंट। ओके, आप जैसे कि आगे बढ़ते जाएंगे, आप डेफिनेटली हील होते जाएंगे विद टाइम। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कि आप हील होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली हील होंगे, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि आप जैसे सिचुएशन में रह रहे हो वो डेफिनेटली आपको सर्व नहीं कर रहा है बहुत टाइम से। ओके, एंड इट्स टाइम कि आप समझे कि आपने जितना भी देखा वो एनफ है आपके लिए समझने के लिए कि यू नो दिस सिचुएशन इज़ नॉट सर्विंग यू। ओके, सो विजडम ऑफ एवलॉन से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, ओके, सो मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकला है, सो आई विल टेक देम ऑल। ओके, सो यहाँ पे द फ्रॉक है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। सो यहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है आपके लाइफ में। ओके, जो भी सर्व नहीं कर रहा है उसको निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, ब्यूटी केम अप इन रिवर्स्ड। ओके, आप जितना भी इसको नेगेटिव वे में देखेंगे इस सिचुएशन को, ओके, उतना ही ये आपके लिए बर्डन क्रिएट करेगा। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, एंड दैट्स वाई इट्स क्रिएटिंग मोर बर्डन, क्योंकि आप इसको जाने देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इवन इफ आपके सामने सब आंसर्स है। ओके, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली यही मैसेज देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ आउट देयर, क्योंकि बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबलिज्म है एंड ये रिवर्स आ रहा है, यानी कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पे अपनी जो साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़, यानी कि जो इंट्यूशन है आपका, उसको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आपका इंट्यूशन आपको बार बार बोल रहा है कि इट्स बेस्ट कि आप आगे बढ़े अपने लाइफ में, लेकिन आप में से बहुत लोग डिनाई कर रहे हो उसको। ओके, सो वन लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज़। ओके, होम है यहाँ पे। ओके, सो योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एब्सोल्युटली जगह भी हो सकता है, ये होम भी हो सकता है, या फिर ये एक जॉब भी हो सकता है जहाँ पे लोग शायद डेफिनेटली आपको सर्व नहीं कर रहे थे। ओके, यहाँ पे इजी डज इट है। ओके, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। आपके लिए डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग में हो रहा है। ओके, सब कुछ। सो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है कि फ्यूचर में फिर से सब कुछ यू नो आपको बैलेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपका लाइफ जो है एक फ्लो में है। ओके, एंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपके कुछ आइडिया है अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, देन गो अहेड एंड डू दैट। ओके, चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे आपको। ओके, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सीइंग। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आप में से बहुत लोग अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए आप जैसे हो उसके लिए। ओके, यहाँ पे जस्ट बिकॉज आप किसी और को प्लीज़ करने की कोशिश करो, आप अपने आप को, अपना जो कोर है उसको डिनाई मत कीजिए। ओके,
लेट इट आउट, लेट इट शाइन, ओके। जो लोग आपको समझेंगे वो लोग आपके पास आएंगे, ओके। एंड एज वेल एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को लेके कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ओके। अपने जर्नी को लेके कंफर्टेबल फील कर रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आई एम सो सॉरी, डॉग्स आर बार्किंग, बट दैट्स द मैसेज फॉर यू, ओके। एंड एज वेल एज ये जो शिफ्ट लाएंगे आप, ओके, अपने लाइफ में जो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, उसको आने देंगे आराम से। उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को खींच के लाएंगे जो आपके लिए है, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, एंड आपके सोल जर्नी के साथ अलाइनमेंट में है, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ भी हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये करियर भी हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर्स एन एनकरेजमेंट टू मूव फॉरवर्ड, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, ओके, विदाउट वरिंग अबाउट द कि ये कहाँ ले जाएगा आपको, रिजल्ट को लेके टेंशन मत लीजिएगा, ओके। सो आप में से बहुत लोग शायद कैंसर हो, लियो हो, ओके। यहाँ पे व्हाट एल्स एम आई सीइंग, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके। यहाँ पे सब साइंस देखने को मिल रहा है, सो मैं अभी साइन के साथ नहीं जाऊँगी, ओके। सो आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो एवरीवन, अगर आपने ग्रुप नंबर 4 सिलेक्ट किया है जो कि है कॉफिन, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ, ओके। सो लेट्स पुल आउट 4 कार्ड्स फ्रॉम टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील, ओके। सो यहाँ से 4 कार्ड पहले निकालेंगे, ओके। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 4 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। आपको क्या ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, ओके। What is blocking group number 4 from moving forward in your life, please? Okay, one last card from here. What is blocking group number 4? What is blocking group number 4 from moving forward in your life? Okay. So page of cups. Okay, let's see. यहाँ पे है Knight of Wands. Knight of Pentacles. Okay, bottom of the deck. So आपका first card जो निकला है वो है Knight of Wands. Okay. नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ स्वर्ड्स, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ वंस, एंड नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ कप्स, ओके। सो डेफिनेटली ओके सो इट मे बी फ्रॉम समवन, ओके। ये आप ये आप में से बहुत लोगों के लिए टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। ये आपके लिए आपके करियर के केस में भी हो सकता है, या फिर ये आपके रिलेशनशिप के केस में हो सकता है, या फिर ओवरऑल आपका जो इमोशन है उसको लेके हो सकता है, ओके। आपके लाइफ में सिचुएशंस को लेके डेफिनेटली। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ओके, रिलेशनशिप के केस में आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये बहुत ही अनस्टेबल इंसान है, या फिर ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप खुद बहुत ही अनस्टेबल फील करते हो, ओके। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लविंग काइंड ऑफ इंसान देखने को मिल रहा है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, जिनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, नया नया एक्सपीरियंसेस, नया नया जगह, ओके, या फिर नए नए लोग, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत ही फ्री फ्लोइंग एंड इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ काइंड ऑफ पीपल हो, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी है आपका ये बहुत ही ज़्यादा एक अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए सही है। इट्स समहाउ टर्निंग आउट अ लिटिल बिट अनस्टेबल, ओके। ये बहुत ही अनस्टेबल एंड इनबैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी है जो बहुत ही अनस्टेबल एंड इम्बैलेंस्ड है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी बैगेज क्रिएट कर रहा है एक्चुअली, ओके। सो ये बहुत ही ऐसा बैगेज है जो एक्चुअली जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये बैगेज आप में से बहुत लोग खुद ही कैरी कर रहे हो, ओके। आप में से किसी के लिए ये आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ओके, उनके वजह से ये बैगेज क्रिएट हो रहा है, ओके, आप लोगों के लाइफ में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर
बर्डनड काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे अननेसेसरी बर्डन है, यहाँ पे अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे। ओके, सो इट मे बी आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी हो सकता है, या फिर आप ये खुद का आपका एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग सिंगल हो। आप सोच रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सबको समझने की कोशिश करो, एंड ये आपके लिए एक ऐसा बैगेज क्रिएट कर रहा है जो बेसिकली बहुत ही अननेसेसरी है, एंड इट्स लाइक प्रीटी मच नॉट नीडेड। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो मोस्टली दे आर पेजर्स, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी है जो आपके लिए इतना भी ये सारे ऑप्शंस जो है या फिर ये जो एनर्जी है ये डेफिनेटली आपको सर्व नहीं करेगा। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर है जो आपकी तरफ आएगा। ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपसे उम्र में छोटा हो सकता है ये इंसान, या फिर छोटे हो सकते हैं। ओके, पर आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आप में से बहुत लोग किसी एक इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ डील करो जो बहुत ही अनस्टेबल है, एंड हु हैज़ बीन रियली कन्फ्यूज्ड कि कमिटमेंट दे कि ना दे। ओके, देन आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर आएगा। ओके, उन सब चीज़ों को लेके आप में से बहुत लोगों के लिए दिस मे बी अपलॉजी। ओके, दैट्स पॉसिबल, बट आई एम सीइंग कि अगर आप सिंगल हो एंड आप बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई ना कोई आएगा आपकी तरफ। ओके, जो एब्सोल्यूट शिफ्ट, एब्सोल्यूट चेंज आपके लाइफ में लाएगा। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे। सो नेक्स्ट द गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। ओके, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 4 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ प्लीज। ओह, सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स निकला था एक्चुअली, लेकिन फिर से हम लोग शफल करेंगे क्योंकि ये नीचे गिरा है। ओके, सो आई विल बी टेकिंग इट। ओके, 1 कार्ड जस्ट टाइम प्लीज। व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 4 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ प्लीज। What is blocking group number 4? Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है temptation. Yeah, temptation. Okay, next. What is blocking group number 4 from moving forward in your life, please? Oops. What is blocking group number 4 from moving forward in your life, please? Okay, bottom of the deck has 6 of Pentacles. Okay. Okay, so यहाँ पे है 10 of Cups upright. Okay, let's pull out from the Earth Magic Oracle card. यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे. Okay, what is blocking group number 4 from moving forward in your life, please? Okay, okay, so here we go. So यहाँ पे full moon completion है. So definitely आप में से बहुत लोग lesson सीख रहे हो. So iceberg है, submerged, and 3 grounding. Okay. सो आप में से बहुत लोगों के लिए, आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी हो सकता है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है। ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही टेम्पटिंग काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप में से बहुत लोग बहुत ही अनस्टेबल फील करते हो शायद आप, या फिर आप जिनके साथ डील करो ये इंसान बहुत ही अनस्टेबल फील करते हैं शायद। ओके, व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट्स। ओके, यहाँ पे that's the energy I am seeing. आप में से बहुत लोगों के लिए अंडरनीथ द 7 of Swords है, 10 of Cups, जो कि एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, लेकिन आप गलत जगह पे स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको एक ऐसा एनर्जी चाहिए जहाँ पे जिससे आप एक बहुत ही हैप्पी फैमिली बना पाए। ओके, एक ऐसा इंसान ढूंढने की कोशिश करो जिनके साथ आप एक बहुत ही हैप्पी फैमिली आप क्रिएट करेंगे। लेकिन मोस्टली आई एम सीइंग आप इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्टेबल प्लेस। ओके, ये डेफिनेटली आप जहाँ देख रहे हो वो जगह ही गलत है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ वेरी दैट इज़ क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ बैगेज जो बेसिकली आपके लिए नहीं है। ये सब बैगेज आपको कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। ओके, क्योंकि जो इंसान आपके लाइफ में आएगा वो सही टाइम में खुद ब खुद आएगा। ओके, यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट ग्राउंडिंग योर सेल्फ। ओके, टू फाइंड द राइट पर्सन। यहाँ पे ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। ओके, आप जैसे जगह से आ रहे हो ये बहुत ही
somehow it's very flighty, okay, आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही फ्लाइटी काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि इट्स नॉट स्टेबल, ओके, ये एकदम ही स्टेबल नहीं है एंड ग्राउंडेड नहीं है, ओके। सो ये जो बैगेज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये बहुत ही आप में से बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक बैगेज भी हो सकता है, ओके। सो इसलिए हम लोग अक्सर, ओके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप I'll be really honest about that. You don't want to deal with someone जिनका already लाइफ में कुछ ना कुछ है, ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ में एक कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हो, यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर आप खुद क्रिएट कर लेते हो जहाँ पे आप फिर से एक लेसन सीखेंगे, एक कंप्लीशन होगा, एंड समटाइम्स इट्स वेरी टफ, एंड ये बहुत ही अननेसेसरी काइंड ऑफ बैगेज है, यानी कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो, इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता चल रहा है दैट इट्स ओनली सरफेस लेवल, लेकिन समहाउ आपको ये एनर्जी बहुत टेम्पटिंग लगता है एंड इट क्रिएट्स कार्मिक डेट, ओके, जो बहुत ही अननेसेसरी होता है। समटाइम्स इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप एक ऐसे इंसान को चाहते हो अपने लाइफ में जो स्टेबल हो, एक ग्राउंडेड हो, देन डेफिनेटली आपको पहले खुद वैसे एनर्जी में घुसना पड़ेगा, अगर आपको वैसा एनर्जी अपने लाइफ में लाना है देन, ओके। सो आपको उसी फ्रिक्वेंसी का मैच बनना पड़ेगा, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन ब्लॉकिंग यू, यानी कि आप खुद, आप में से बहुत लोग, ओके, इवन इफ आप अगर कमिटमेंट चाहते हो, आप खुद श्योर नहीं हो कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, एंड वही आपको डेफिनेटली ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो यहाँ पे आप जितना इफोर्ट डालते हो, ये सामने वाला इंसान भी उतना ही इफोर्ट डालना उतना ही ज़रूरी होता है। सो इट्स ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल इफोर्ट, इक्वल लॉयल्टी, ट्रस्ट, ओके, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो डेफिनेटली दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोग के लिए ये यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे फ्रॉम विजडम ऑफ एवलॉन, ओके। व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप नंबर 4 फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ प्लीज, ओके। वन मोर कार्ड, व्हाट इज, ओके। सो यहाँ पे रिस्क है, ओके, एंड आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला वो है आउल है, डिसेप्शन एंड विजडम, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है फोकस, ओके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आपका फोकस ही कहीं और है, ओके, जबकि आपका फोकस फोकस ऑन व्हाट यू वांट, ओके, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट, ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे एज वेल आप में से बहुत लोगों के लिए जो बैगेज आप कैरी कर रहे हो, ओके, ये डेफिनेटली बहुत टाइम से आप कैरी कर रहे हो शायद, ओके। इट मे बी चाइल्डहुड फॉर सम ऑफ यू, ओके, चाइल्डहुड डिसअपॉइंटमेंट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपने ऐसे सिचुएशंस देखा है जहाँ पे जिस एक्सपीरियंसेस ने आपको शायद स्टेबिलिटी नहीं दिया है, एंड आपको डेफिनेटली इट हैज़ बीन विद इन यू, ओके, ये आपके अंदर ही रह गया शायद, ओके, ये हील भी नहीं हुआ शायद, एंड ये अभी तक आप कैरी कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, ओके। बट यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो बैगेज है उसको रिलीज़ करके आपको रिस्क लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, ओके। अगर आपको कोई लॉयल इंसान चाहिए, ओके, रेदर देन जस्ट आप अगर, ओके, आप में से बहुत लोग के लिए यहाँ एक ऐसा भी एनर्जी मिला है जहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद किसी एक इंसान को देख रहे हो बहुत टाइम से, ओके, एंड ये बहुत ही आप अनस्टेबल फील कर रहे हो समहाउ कि इनके साथ आप कुछ देख सकते हो कि नहीं फ्यूचर में। बट यहाँ पे बोला जा रहा है विद दिस, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है देन इट्स बेस्ट कि आप एक ग्राउंडेड जगह से ऑफर कीजिए, ओके। आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या इस कनेक्शन से, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए या फिर व्हाट, ओके, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो ये आपके लिए बैगेज ही क्रिएट करेगा, एक पैटर्न जैसा लाएगा आपके लाइफ में जो बहुत ही अननेसेसरी है। सो पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आप को पहले सॉर्ट आउट कीजिए, ओके, आपको चाहिए क्या उस पर्टिकुलर कनेक्शन से, ओके, एंड उसी को लेके आपको रिस्क लेना है, ओके।
सो अगर आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है बहुत टाइम से, देन इट्स बेस्ट कि आप एक स्टेबल काइंड ऑफ ऑफर बनाएं, ओके, एंड आफ्टर दैट एक बहुत ही सॉलिड काइंड ऑफ डिसीजन में घुसे कि चाहिए क्या आपको उस कनेक्शन से, ओके। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि यही एक पैटर्न रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, और ये बहुत टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, ओके। यहाँ पे डिसेप्शन है, आउल है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने विजडम को यूज़ कीजिएगा, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो। यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैसा एनर्जी आपके लाइफ में क्या क्रिएट कर सकता है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूज़ योर इंट्यूटिव साइट, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही नॉलेजेबल हो, ओके। एंड गो अहेड एंड टेक रिस्क, ओके। जो भी आप बैगेज कैरी कर रहे हो इतना टाइम से, उसको ड्रॉप इट, ओके, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ओके। दिस इज़ बेसिकली नॉट फॉर यू, ये आपको सर्व नहीं करेगा, ओके। सो वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज, मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 4। ओके, या डेफिनेटली एथना है, यहाँ पे उनाक है, इजी डज इट, ओके। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ हो रहा है। सो यहाँ पे डेस्परेशन भी मत लाइएगा। अगर आप इधर उधर यू नो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, ओके, क्योंकि सही टाइम में कोई ना कोई ज़रूर आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। विद दिस पेज ऑफ कप्स परहैप्स, ओके, आई एम सीइंग कि कोई ना कोई आने वाला है। ये आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ऐसे जैसे कि मैंने ये बिगिनिंग में कहा था, ओके, ये इंसान। सो डेफिनेटली देयर इज समवन हु इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड, ओके। ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड होगा। सो ज़रूरी है कि आप ये सब बैगेज कैरी ना करें, ओके, अननेसेसरी बैगेज, ओके, क्योंकि ये साइकिल क्रिएट करेगा एंड आपका डेस्टिनी जो है वो और भी ज़्यादा यू नो फर्दर डिले हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे एथना है, इनर विजडम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। सो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे बहुत विजडम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आउल आपका स्पिरिचुअल टोटम हो सकता है। सो यूज़ योर विजडम वाइजली, ओके। सो बेसिकली आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो as well as you are being very observant of people as well, okay। so अगर आपके आसपास कुछ sneaky energy है then it's best that you drop it, okay। and as well as अगर आप खुद वैसे एनर्जी में घुस रहे हो then it's best कि आप उसको जाने दें, okay। so वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो आप में से बहुत लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ओके, टॉरस, वर्गो, ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, आप में से कोई ओके, एरीज हो सकते हो आप में से बहुत लोग, पाइसिस, ओके, yeah, that's the only energy I'm seeing. So thank you so much, okay, group number 4. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.